मेधा रूपम मैडम थी उस समय की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो बोली थी कि सारी मांगे आप लोग की मान ली जाएगी, लेकिन आज भी ये लोग 9,000 रुपए में काम करने के लिए मजबूर हैं। सोचिए 12-12 घंटे 8 घंटे हॉस्पिटल में काम करना रहता है, 9,000 रुपए क्या है आज के समय में। कल अंग्रेजों का गुलाम था, आज देश जो है अधिकारियों का गुलाम है गुलाम ही। आजाद नहीं है देश, कभी आजाद समझ रहे हो? जाकर पूछो अधिकारियों, घर देखो अधिकारियों के, ना अस्पताल का सामान अधिकारियों घर में मिले, इतना सामान मिलेगा कि भाई अस्पताल में भर जाएगा। चोर बैठे हुए गुंडे अधिकारी के नाम पे 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, 4,000 से नौकरी कर रहे हैं, अब तक 9,000 हम लोगों की तनख्वाह हुआ है। ज्यादा टाइम से बच्चों के स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है, कहते हैं कि जब तक फीस नहीं भरोगे बच्चे तुम्हारे स्कूल नहीं जाएंगे। हम लोग यहाँ लेटरिन बाथरूम साफ करते हैं, अगर हमको टाइम सैलरी नहीं मिलेगी तो बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे बताओ, उन्हीं के लिए तो मजदूरी करते हैं। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। आज मैं नोएडा के उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ जहाँ पर लोगों का इलाज होता है, लेकिन इन गरीबों का जो यहाँ पर साफ सफाई रखते हैं, जो काम करते हैं, इनका खुद ही इलाज नहीं हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो प्रोटेस्ट हुआ था नोएडा में और ग्रेटर नोएडा में मिनिमम वेज को लेकर, आज वो मांग वहाँ की तो जो मेधा रूपम मैडम थी उस समय की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो बोली थी कि सारी मांगे आप लोग की मान ली जाएगी, लेकिन आज भी ये लोग 9,000 रुपए में काम करने के लिए मजबूर हैं। सोचिए 12-12 घंटे 8 घंटे हॉस्पिटल में काम करना रहता है, 9,000 रुपये क्या है आज के समय में। जो 13,000 कुछ रुपए की बात हुई थी वो भी आज इनको नहीं मिल रहा है। उनका जो शोषण होता है उस सारे पहलुओं पर, सारे मुद्दों पर अभी इन्हीं से बात करता हूँ, क्या समस्याएं हैं, क्योंकि आज ये लोग काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी सैलरी लगातार अनियमितता रहती है, कभी आएगी कभी फिर रुक जाएगी, आएगी रुक जाएगी, 1-2 महीने की हड़ताल रहती है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। हम यहाँ पे 15-16 साल से काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी, और हमें जो है मिनिमम वेज लागू कराने के लिए भी कोर्ट कचहरी में लड़ना पड़ता है, जबकि यहाँ पे डीएम साहब ने आदेश कराया कि भाई गौतम बुद्ध नगर का जो है मिनिमम वेज 13,690 कर दिया गया है 1 अप्रैल से। अच्छा, उसके लिए भी बताओ हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, वो भी लागू नहीं करा जा रहा। हमें अभी कितना मिल रहा है इस समय? 9,615 रुपए सैलरी दे रहे हैं। बताइए, इनकी सैलरी आप काट रहे हो, जो सबकी गंदगी साफ करते हैं, हॉस्पिटल की सफाई करते हैं, शौचालय को साफ रखते हैं। अभी थोड़ी सी समस्या आ जाए, थोड़ी सी कमी आ जाए तो इनके ऊपर डंडा पड़ेगा। हमारे यहाँ पे कर्मचारी बढ़ने का भी आदेश हो चुका है, जबकि यहाँ पे पहले जिला अस्पताल सेक्टर 30 में था, वहाँ पे 35-36 कर्मचारी थे। आज भी उतने ही कर्मचारियों से यहाँ काम कराया जा रहा है, 35-36 कर्मचारियों से 24 घंटे की ड्यूटी में। जो वहाँ कर्मचारी थे, यहाँ बढ़े हुए जो ठेकेदार को पैसे भी मिल रहा है उसका, मगर वो जो है कर्मचारी नहीं बढ़ा रहा, तो इसका फायदा किसको है? ठेकेदार को है या फिर अधिकारी? यही तो कहते हैं कि जो ठेका प्रथा होता है वो बहुत नुकसान होता है, बहुत घातक होता है। ठेका प्रथा आज नहीं, 1929 से समाप्त होने की बात चली आ रही, लेकिन आज भी हमारे देश में कहते हैं ना कि अंग्रेज चले गए, लेकिन काले अंग्रेज अब भी हैं, और उन काले अंग्रेजों के भेष में इन लोगों का शोषण होता है। ठेका प्रथा सबसे खराब व्यवस्था होती है। टेंडर मालिक को मिलेगा अगर इनको 15,000 रुपये, तो इनको मिलेगा 9,000 10,000 रुपये। कम से कम एक व्यक्ति के वेतन से 5,000-6,000 रुपये बचाता है, लेकिन इनकी गाड़ी कमाई, इन्हीं की गाड़ी कमाई को काटा जाता है। ये बताइए, आप लोग तो बैठे, क्योंकि आप लोग कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, आपकी मांग नहीं सुनेंगे, क्या लगता है कि कोई सुनेगा आप लोग की मांग? बस ऐसे चलता रहेगा। जिलाधिकारी महोदय को भी अपना ज्ञापन दिया है कि भाई हमारी जो है मांगों को करवाया जाए लागू, और जो है जांच कराई जाए यहाँ कि जो ये घोटाला हो रहा है इसका पैसा खाता कौन है, कि ये अस्पताल प्रशासन खा रहा है या ठेकेदार खा रहा। बढ़े हुए कर्मचारी नहीं बढ़ाए जा रहे, हमारा न्यूनतम वेतन नहीं लागू कराया जा रहा। हम क्यों इन चीजों के लिए संघर्ष करें भाई? हम छोटे कर्मचारी हैं, हमें अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, हम यहाँ नेतागिरी करेंगे क्या? ये और आप लोग नेतागिरी करेंगे तो आप लोग लिए देखिए खड़े हैं, अभी तो उठा के आप लोग भी परेशान करेंगे, उठा के लेके फेंक देंगे। ये काम तो शासन प्रशासन का है ना कि भाई जो छोटे कर्मचारी की जो है समस्याओं पर सुनवाई करी जाए। क्या बोलने चाहिए? 2 महीने 3 महीने मिल रहे हैं। अच्छा, किराएदार मकान सैलरी भी तो 2-3 महीने की मिल रही है। बाहर कर देता मकान मालिक, ताला मार देता, तो हम कहाँ रहे? कैसे काम चलेगा आप लोगों का? 9,000 में किराया दे में या खुद में यहाँ खाम में, कहाँ से क्या करें? ये बताइए कि आप लोग के लिए तो कितनी समस्याएं होती हुई काम करने के लिए, बच्चों को छोड़कर आती होंगी, फैमिली को छोड़कर आती है, और उसके बावजूद बच्चों को फीस नहीं दिया जाता, टाइम से बच्चों के स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है, कहते हैं कि जब तक फीस नहीं भरोगे बच्चे तुम्हारे स्कूल नहीं जाएंगे। हम लोग यहाँ लेटरिन बाथरूम साफ करते हैं, अगर हमको टाइम सैलरी नहीं मिलेगी तो बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे बताओ, उन्हीं के लिए तो मजदूरी करते हैं हम लोग। अगर टाइम से नहीं मिलेगी सैलरी तो कैसे उनको पढ़ाएंगे, कैसे उनको भविष्य बनाएंगे हम लोग? अच्छा, आप लोग किस कंपनी के तहत काम करती है? टेंडर किसका है?
टेंडर तो इन भैया को किसका है आल सर्विस ग्लोबल। आल सर्विस ग्लोबल का ये टेंडर है जिसके तहत ये लोग काम करते हैं। और ये लोग आज भी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब नोएडा में प्रोटेस्ट हुआ था, इतना प्रोटेस्ट भीषण हुआ, उसके बाद मेधा रूपम जी आई जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग को मिनिमम सैलरी जो लागू होगा और मिलेगा, लेकिन आज भी नहीं मिला। सोचिए कि प्रशासन के कहने के बावजूद अब किसी कमी है, ये समस्या है कि या तो ये हॉस्पिटल प्रशासन का है या फिर टेंडर ओनर का है। क्या लग रहा है कि आप लोग की बात सुनी जाएगी? क्योंकि मुख्यमंत्री साहब तो बैठ के तो बड़े बड़े आदेश देते हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ साफ है, सब कुछ सही है। नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। जब अच्छे लगते हैं भैया, जब मिले जनता को आदेश, जब अच्छे लगते हैं कि हमारा पेट भरा जाए, ऐसी खाली भाषणों से काम नहीं चलता है। आम जनता तो है मर रही है, मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री यहाँ देखने आ रहे हैं। भट्टियाचार तो वहाँ बैठे पड़े हैं सारे ऑफिस में, वहाँ बैठे पड़े हैं सारे भट्टियाचार तो। अच्छा, और क्या, वहाँ कोई सरकारी नहीं होगा, सब कॉन्ट्रैक्ट वाले होंगे। नोट लगते हैं बंद हो जाता है वहाँ होगा। चोर बैठे हुए हैं, गुंडे अधिकारी के नाम पे। सब गरीबों लोग के लूटने वाला आए हैं और कुछ नहीं करने वाला है। हम लोग 14-15 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, 4000 से नौकरी कर रहे हैं, अब तक 9000 हम लोगों का तनख्वाह हुआ है। बताइए, 2004 से नौकरी कर रही हैं और आज 2026 है, 22 साल हो गए और सैलरी के नाम पर ना कोई सुविधा है ना कोई सैलरी है। 3 महीना में 2 महीना में एक बार सैलरी आती है, 9000 रुपया एक बार आती है। कहाँ से हम 5-5 हजार रुपया रूम किराया होता है, कहाँ से देंगे किराया मकान मालिक? कहाँ से बच्चे पढ़ा लेंगे, कहाँ से हम खा लेंगे? कैसे करेंगे 9000 में? कैसे करेंगे? 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, यही कहानी हो रहा है, कोई सुनाई नहीं कर रहा है हमारे कहानी। भाई देखिए, उप मुख्यमंत्री जो है वो जो हॉस्पिटल मंत्रालय उन्हीं के अंतर्गत आता है, वो लगातार कहते हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ सही है, लेकिन क्या ब्रजेश पाठक की गोद में तो हमारा ठेकेदार बैठा हुआ है, तो कौन करेगा हमारी, कौन सुनेगा? ये बताओ, जब मंत्री तक को हमने ब्रजेश पाठक तक को लेटर दिया है, उस तक ने तो हमारी सुनी नहीं। ब्रजेश पाठक ने और क्या ना दिया हमने, सबको दिए लेटर, किसी ने नहीं सुनी। नवेड़ा के अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं, नवेड़ा में कोई भी अधिकारी कुछ भी चले जाओ, आज नहीं कल नहीं, वो सुनते ही नहीं। वहाँ लेबर कमिश्नर के धोरे केस चले 10-12 साल से, वो आज तक उन्हें सुलटाया नहीं, आज तक नहीं सुलटा वो केस। तुम लोग गरीब आदमी जाएगा कहाँ बताओ? जब अधिकारी खुद ये लोग जो केस 10-12 साल चलेंगे तो अधिकारी कर्मचारी क्या करेगा? मजदूर आदमी क्या करे? तो एक काम करे ना सरकार, ये बीजेपी सरकार एक काम करे ना, हम लोग कहीं खड़े फांसी देने बाद बात खत्म। मजदूर आदमी ना रहेगा ना, जो साला वो सोचना होगा किसी चीज का। अधिकारी अपना पेट भरते रहेंगे, कर्मचारी तो वैसे ही मनना है ना, तो फांसी लगा दो, सीधा सीधा बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये बोला जाता है कि हमारी सरकार में किसी का शोषण नहीं होता। कौन कहता है? आपके सामने है, आपके सामने है। ये बीजेपी सरकार कौन कह रहा है नहीं होता शोषण? आपके सामने है, हमारा शोषण हो रहा है। ये देखिए, ये योगी जी के भाषण है। देखिए इसको, ये कह रहे हैं कि हम सफाई कर्मचारी जो है उनको संरक्षण भी देंगे, उनका कोई शोषण नहीं कर पाएगा। और ये जो इतनी भीड़ खड़ी है, ये दिखाइए पूरी पब्लिक, ये इनका शोषण नहीं हो रहा तो क्या हो रहा? अगर इनका शोषण नहीं होता तो इस तपती घर धूप में टीन शर्ट के नीचे नहीं खड़े होते ये लोग। और लगातार मैं दिखा रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि ये लगातार इन लोगों का शोषण हो रहा है, कोई इनकी बात नहीं सुन रहा है। ये बताइए, अगर आप लोग की बात नहीं सुनी जाएगी तो आप लोग फिर क्या करेंगे? क्योंकि कई महीनों से सुना जा रहा है। क्या मरेंगे एक आधा, और क्या करेंगे हम? मरेंगे, कोई नहीं सुनेगा तो हम और क्या कर सकते हैं? जब बच्चे भूखे बनेंगे तो हमारा जीना ही बेकार है। 3 महीने सैलरी नहीं आई, बच्चे भूखे मरेंगे, बताओ। हम सैलरी बढ़ जाए, हम काम करेंगे। और टाइम से सैलरी 3 महीने में एक बार सैलरी देते हैं, बताओ। 1 महीने में देते, 2 महीने होल्ड कर देते हैं सैलरी। पूरे हो जाते हैं ना, जब तीसरे महीने सैलरी आती है। क्या बोल? सैलरी मार्च में आई, बताओ। अच्छा, हाँ, और जब फरवरी की सैलरी अप्रैल में आएगी तो बच्चे कैसे पालेंगे, ये बताओ आप। 2 महीने का सैलरी होल्ड हो रहा है। ये बताइए, आप लोग जिला जो प्रशासन सीएमओ है या और जो गेस्ट हैं, कोई नहीं सुनवाई है तो हमें भगा देते, बोले जाओ, तुम्हारी सुनवाई होगी नहीं। हमारे बंदे नहीं है ये। क्या बोलते हैं? सेवा सर ने ये बोला कि हम जानते ही नहीं है तुम्हें कर्मचारी, इनको कौन हो कौन हो। ये बताइए साहब, आप इनको नहीं जान रहे हैं, क्योंकि आप तो
ठेकेदार को जान रहे हैं, चलिए ठीक है, ये काम कौन कर रहा है आपके यहाँ? आपकी आँख इतनी नहीं खुलती? सफाई के लिए तो सब अभी अगर थोड़ी सी समस्या आ जाए तो अभी इन्हीं पर गाज गिरेगी, आप पर नहीं। आप तो बैठकर एसी में बैठे होंगे, इनसे पूछिए, इनकी दर्द समझिए, इनकी पीड़ा समझिए, इनकी व्यथा समझिए, क्या होती है क्या? कि तुम हमारे कर्मचारी नहीं हो, तुम ठेकेदार के कर्मचारी हो, हमको सिर्फ काम चाहिए तुमसे। अच्छा, हम तुम काम करोगे, सिर्फ हमें साफ सफाई चाहिए। तुम कैसे भी रहो, हमें उस चीज से मतलब नहीं है, तुम ठेकेदार से मतलब रखो बस। तो बोल दीजिए ठीक है, अब हम भी नहीं काम करेंगे। अगर ऐसे काम होगा तो कौन काम करेगा भाई? तुम तो सैलरी नहीं दे रहे हो, इनका जो मेहनत है। एक ही रिक्वेस्ट है योगी जी से, हाँ, ये ठेका पड़ता है जी, खत्म करो, रेगुलर करो हमें यहाँ अस्पताल के अंदर। लग रहा है योगी जी सुनेंगे आप लोग की बात? मर्जी है उनकी, सभी ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सुन भी सकते हैं, ना भी सुन सकते हैं, क्योंकि सरकार उनकी है, कुछ भी कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, ना भी सुन सकते हैं। क्या क्या बोल रही है? मालदारों की सरकार है ये, गरीबों की ना है। ये भाई भाषण में कुछ भी कर दें पर किसी का कुछ नहीं हो रहा है। ये तो बोलते कि गरीबों की सरकार है, हम गरीबों के लिए ही हैं। क्या दे रहे हैं गरीबों को? क्या दे रहे हैं? क्या दिया है अभी तक? जो देते हैं ये खा जाते हैं ऑफिस वाले। हमें क्या मिल गया है? हमें हाथ धोने तक को साबुन मिलता ही नहीं है। क्या मिलता है हमें? बैठने के लिए रूम भी नहीं देते, बाहर बैठते धूप में खाते हैं, खाना बाहर आके खाते हैं। बैठने के लिए रूम नहीं, खाने के लिए रूम नहीं, तो क्या करेगा इंसान? कपड़े चेंज करने के लिए रूम नहीं। ठेकेदार ने ये बोला कि ऐसा है, तुम इतने बड़े हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो आप अपने सर से बोलो कि यहाँ रूम ले लो, जब तुम्हारे मकान मालिक लिखा रहा है। तो बताइए, हमें यहाँ खाना खाने को, कपड़ा चेंज करने को, पानी पीने को कुछ भी नहीं है, तो हमें रूम कौन दे देगा? यहाँ बताइए, इन महिलाओं की व्यथा सच में कितना पीड़ादायक है कि आप लोग इनके लिए बैठने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हैं। सोचिए, ये सोशल नहीं तो और क्या है? मतलब क्या बोला जाए, क्या रखें? गुलाम बना कर रख रखा है इस सरकार ने, अधिकारियों ने और सरकार ने। कहते हैं ना कि अधिकारियों का तो आजाद हो, कल अंग्रेजों का गुलाम था, आज देश जो है अधिकारियों का गुलाम है गुलाम ही। आजाद नहीं है देश, कभी आजाद समझ रहे हो? जाकर पूछो अधिकारियों, घर देखो अधिकारियों के, ना अस्पताल का सामान अधिकारियों घर में मिले। इतना सामान मिलेगा कि भाई अस्पताल तुम्हें भर जाएगा। जाकर देखो अधिकारियों घरों में, मारो छापेमारी। छापा मारने जाओगे ना तुम, उससे पहले सामान हट जाएगा, उससे पहले सामान हट जाएगा अधिकारियों घर में से। तुम कोई मत जाओ, टावर होंगे, टावर में जाकर देख लो, जाओ चेक कर लो, एक टावर जाओ कर लो, जाओ चेक। है इनमें हिम्मत? किसी में हिम्मत नहीं है चेक कर लेना अधिकारियों घर। क्यों कर लेंगे? क्योंकि पिंडा पहुंच जाता है, इन्हें पैसा पहुंच जाता है, अधिकारी भर देते हैं, कोई नहीं सुनता गरीब आदमी की। और ड्यूटी पे मेरी चोट लगी थी यहाँ पर, ठीक है ना, मुझे कोई छुट्टी दे रहे हैं, ना ही कोई मुझे सैलरी दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे, पैसा काट रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी कोई सरकार पैसा नहीं देती है। ये देखिए, पहले ये देखिए, ये कोई प्लास्टर लगा के नहीं आई है, सिर्फ काम करने आई, हाथ टूटा हुआ है, उसके बावजूद काम करने आई है। कैसे काम चलेगा यार? समझो तो कम से कम इस चीज को, इनकी पीड़ा समझो। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी जो बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में सफाई अभियान बहुत ही अच्छा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, मगर सफाई अभियान तो आप दबाव पर कराते हो ना, कर्मचारियों को आप बाहर निकाल देते हो। अगर वो अपनी मांगे रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो आप उन्हें टर्मिनेट कर देते हो। योगी आदित्यनाथ जी से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि योगी जी, आप हर एक जगह का एक मायना करके देखिए और इन अधिकारियों के ऊपर एक ईमानदार, या आप इस क्षेत्र को घूम के देखें, नोएडा के अंदर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नगर पालिका, नगर निगम, हर एक जगह, नोएडा प्राधिकरण में भी ये घोटाले चल रहे हैं कि जो सरकारी प्रॉपर्टी होती हैं उनको भी ये रातों रात के दिनों में बेच देते हैं। तो ये तो हॉस्पिटल है, ये तो कर्मचारी हैं, क्या इनके सम्मान से या इनके जो इनके लेवल है उनका वो खराब नहीं करते ये लोग? इनकी तनख्वाहें रोक देते हैं, इनको फटकारते हैं, धुतकारते हैं। अब ये परिवार यहाँ पे बेचारा इतने दिनों से परेशान है, मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूँ इसे, कि ये परिवार घर से बाहर निकाल दिया है। और सबसे मेन चीज ये है कि जब उत्तर प्रदेश का मायना करने के लिए जाते हो, क्या कर्मचारी उस जगह भी सफाई करते हो जहाँ आपकी स्टेट लगती है? उस क्षेत्र में भी आपकी सफाई होती है, आपके कार्यालय में भी सफाई होती है। आप अपने कार्यालय के सफाई कर्मचारी को नहीं देख पा रहे, आप उत्तर प्रदेश के कर्मचारी जो हॉस्पिटल में है उनको नहीं देख पा रहे। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि जो ये बोला जाता है क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी, वो इन्हीं की देन है, इन्हीं से हो पाएगी।
सिर्फ ऑर्डर देने से काम नहीं चलता। यही क्लीन यूपी बनाएंगे और यही ग्रीन यूपी बनाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनकी बातें अगर नहीं सुनी जाएगी तो ये देश के लिए बहुत बड़ा संकट की बात है कि आज के समय में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका पैर धुलते हैं और ये कहते हैं कि सबसे पहले हमारे लिए सफाई कर्मचारी हैं, और आज उन्हीं की पीड़ा उन्हीं की दर्द नहीं समझ रहे हैं आप, तो ये माना जाए कि देश अच्छी जगह पर नहीं जा रहा है। ये देश विकसित भारत नहीं बन रहा है, ये विकास नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है देश का। जिस दिन ये बैठ गए ना, बदबू करने लगेगा पूरा देश। और आपका ऑफिस, जिस ऑफिस में आप बैठे वहां पर भी कोई ना कोई सफाई कर्मचारी होगा, कोई ना कोई सफाई कर्मचारी वहां भी साफ करता होगा। लेकिन हमें इतना पता कि आपके यहाँ कोई हाथ जिसका टूटा होगा वो नहीं काम करता होगा, इतना मुझे पता है। अगर वो भी हाथ, आपके यहाँ भी हाथ टूटा हुआ आदमी, पैर से विकलांग आदमी, घर से निकाली गई महिला अगर काम कर रही होगी तो आपको शर्म आनी चाहिए महाराज। आप देखिए कि क्या क्या करके क्या बना कर रखें देश को, प्रदेश को। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ अपने दर्शक से, अपने ऑडियंस से कि इनकी व्यथा, इनकी पीड़ा सुने और इनकी समस्या को जल्द से जल्द निजात मिले और जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि जो बढ़ी हुई सैलरी है वो इनको मुहैया कराया जाए। धन्यवाद।